नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। अभी हमने दीपोत्सव मनाया। दीपोत्सव में हमने सैकड़ों दीप जलाए। उन सैकड़ों दीपों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी धर्म के सबको समप्रकाश दिया। कहीं आपने देखा कि किसी दीप ने ऐसा कहा हो या ऐसा देखा हो कि राजा के यहाँ ज़्यादा उजला और रंक के यहाँ कम उजला, सबको समप्रकाश देता है। तो हम उस दीप से क्या सीख सकते हैं, उसको दीप को, उस दिए से हम क्या क्या अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो दिया होता है वो सबको समप्रकाश देता है। तो उसी दिए पर कुछ लाइनें लिखी हैं, एक कविता लिखी है, उसको मैं प्रस्तुत करूँगा कि हम उस दिया क्या कहना चाहता है। एक दिया एक अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश छुपाए हुए है। अगर देखा जाए तो दिए से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने अंदर ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जो हमारे देश के लिए, इन समूचे पूरे विश्व के लिए भी एक मिसाल बन सकता है दिया। लाइन लिखे, ए दिए तू खूब जिए, ए दिए तू खूब जिए, तन उजला मन उजला, उजला तुमसे सारा जहां। तन उजला मन उजला, उजला तुमसे सारा जहां, छल कपट प्रपंच रहित, तेरे जैसा मीत कहां। उसके अंदर ना तो कोई छल, ना कपट, ना प्रपंच, ना झूठ, कुछ भी नहीं। सभी को वो समप्रकाश देता है। समप्रकाश समानता का प्रकाश देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसको कम देते हैं, ऐसा नहीं। उसने, आपने देखा होगा दिए ने भी ऐसा नहीं किया कि वो हिंदू को ही, कि त्योहार हिंदुओं का था और दिए जो जलते हैं हिंदुओं में जलते हैं, चलो हिंदुओं को प्रकाश दो, और ये मुसलमानों में कम जलते हैं या मुसलमानों को कम प्रकाश दो, ऐसा नहीं दिया। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है, सांप्रदायिक बातें हो रही हैं, सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जाता है। आज भी हमारा देश जाति पाति धर्म में बट करके रह गया है। यहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके की बातें हो रही हैं, कैसा माहौल पैदा करने की बात की जा रही है। पूरा मीडिया, जिस मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है जो सरकार की जो बातें होती हैं वो जनता तक पहुंचाना, और जो जनता की जो बातें होती हैं, जनता के जो हक अधिकार होते हैं, जनता की जो मांगे होती हैं, जनता की जो परेशानियां होती हैं, वो सरकार तक पहुंचाना। लेकिन आप देख रहे होंगे इस समय आपको जो पसंद हो या ना पसंद हो, आपकी आवाज हो या ना हो, सिर्फ सरकार की आवाज मीडिया जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। जनता की आवाज नहीं, सब लोग अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं। पूरे देश में एक अलग ही माहौल है। तो हम दिए से सीख सकते हैं पूरा। अब देखा जाए एक समानता की बात हो, एक समप्रकाश की बातें हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि समानता का जो व्यवहार हम किसी अगड़े के साथ कर रहे हैं, वही व्यवहार पिछड़े के साथ किया जाए, वही व्यवहार किसी एससी जाति के साथ किया जाए, एसटी जाति के साथ किया जाए। लेकिन आप देखते होंगे कि चाहे थाने में जाएं, चाहे देश के कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप चले जाएं, वहां पर भेदभाव की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं। आपको सरनेम के नाम से पहचाना जाता है। आपके नाम के पीछे क्या लगा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे कि ये चल रही हैं चीजें। जब आप कहीं जॉब में कहीं पर जाते हो तो इस चीज का महत्व देखने को मिलता है। ये तोड़ने वाली बात नहीं, हम जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये माहौल ना हो। हम सभी जो नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हों, किसी एक कम्युनिटी का ये देश नहीं है। दिए के समान हमें बनना है। हमने दिए जलाए तो हैं, लेकिन उस दिए को अपने अंदर कितना जलाया है। क्या कहीं हमने झूठ और प्रपंच की माला तो नहीं जपी? सवाल ये पैदा होता है। कहीं हम झूठ के अंदर के दिया जला रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं,
लेकिन उस दिए का महत्व भी हम लोगों को समझना है। तो लाइनें लिखी हैं, तन उजला मन उजला, उजला तुमसे सारा जहां, छल कपट प्रपंच रहित, तेरे जैसा मीत कहां। दुख सुख का तू साथी, चला सभी को साथ लिए, ऐ दिए तू खूब जिए, दुख सुख का साथी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब में सम प्रकाश करता है, समानता है, सबको साथ लेकर के चलता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। कुटी महल सबसे नाता, सब में अपना वास करे। कुटी महल सबसे नाता, सब में अपना वास करे, राजा रंक संत अपराधी, सबको संप्रकाश करे। कितनी बड़ी बात है कि कुटी महल सबसे नाता, चाहे कुटी हो चाहे महल हो, कहीं पर भी उसको जला दो, सब में नाता है उसका। ये नहीं कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं महल में नहीं रहूँगा, इसमें कुटी में नहीं रहूँगा, ये गरीब झोंपड़ा है, यहाँ पर छुआछूत पैदा होती है, यहाँ पर ये एससी कम्युनिटी है, यहाँ एसटी कम्युनिटी है, यहाँ ओबीसी कम्युनिटी है, यहाँ जनरल कम्युनिटी है, यहाँ नहीं जलूँगा, ऐसा नहीं है। सब जगह पे उसका नाता है, सब जगह पे सेम प्रकार। तो यही तो हमें बनना है, इसी की तो बातें होनी चाहिए। तो कुटी महल सबसे नाता, सब में अपना वास करे, राजा रंक संत अपराधी, सबको संप्रकाश करे। क्षण क्षण जल जल, क्षण क्षण मतलब जल जल, तूने कितने जख्म पिए, ऐ दिए तू खूब जिए। खुद भी जलता है, हर पल जलता है, और जल करके क्या देता है? प्रकाश देता है। हमारे समाज के लीडरों को भी ऐसा ही होना चाहिए, खुद जल जाएं, खुद की आहुति देनी पड़े। अगर देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ना जाने कितने नायक और नायिकाएं ऐसी हुई जो खुद जली, लेकिन देश को प्रकाश दिया, देश को, हमारे को आज़ादी दी। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप अपने पास में जहाँ पर आप रहते हैं वहीं पर आसपास में आप देख सकते हैं कि कितना छुआछूत है, कितना जाति का भेदभाव है। हर एक जगह पर ये चीज़ें देख सकते हैं। हम बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास के माहौल को भी देखें तो अभी भी 75 सालों में तो बहुत कुछ नहीं बदला। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बेशक मनाया हो, लेकिन अमृत महोत्सव मनाने का तभी मतलब बैठता है कि जहाँ पर शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा हर व्यक्ति को मिले। शिक्षा की वजह से कोई बच्चा ना रहे, चाहे वो राजा का हो चाहे रंक का हो, सभी पढ़ें, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, सभी को संरक्षण मिले, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, सभी को समानता का अधिकार मिले। लेकिन आप जानते हैं, दीप सिका निश्चल उज्जल, करती रोशन पल पल, दीप रतन तू यूं ही मचल, सकल सुलभ प्रभात लिए, है दिए तू खूब जिए। कर रोशन दुनिया को, हर जगह पर भोर लाले। तो वो दिया हमें अपने आप में आत्मसात करना है। कहते हैं हमारे देश में, या कह दें कथनी और करनी में अंतर होता है। तो जो हम बोलते हैं उसको अपने अंदर भी आत्मसात करें, उस पर चलें। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आप देखें जो देश के लिए ज़रूरी है, जो देश हित में हो सकता है, ऐसे विचारों को सोचें, अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करें। क्योंकि हमारा जो देश है वो विभिन्न संस्कृतियों में पूरी, हमारे देश की पहचान क्या है कि विभिन्न संस्कृतियाँ होते के साथ भी अनेकता में एकता हमारे देश में, इसलिए यही पहचान पूरे विश्व में जाती है। तो उसको बनाए रखें। और दीपोत्सव का माहौल है, इसके बाद में अन्य भी त्योहार आने वाले हैं, सभी का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।